मम्मी लो लग रही थी, लो लग रही थी, आज आप भी लो ही लग रहे। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण में से अलंकार। तो अलंकार आपके सिलेबस हिंदी व्याकरण में आता है। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का क्या अर्थ होता है? आभूषण। जैसे आपने देखा होगा कि महिलाएं आभूषण धारण करती हैं अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। इसी तरह हिंदी में जब काव्य में यानी कि जो भी आप कविताएं पढ़ते हैं, आपने आपकी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें कहानियां भी होती हैं और कविताएं भी होती हैं। तो हिंदी काव्य को सजाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अलंकार कहा जाता है। यानी कि जिन शब्दों से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, काव्य को सुंदर बनाया जाता है, काव्य को सजाया जाता है, तो उन्हें हम अलंकार कहते हैं। तो अलंकारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप सभी बिल्कुल कॉपी पेन पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि ये केवल आपको पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, इसको आपको अपनी कॉपी में भी लिखना होगा। तो हम शुरू करेंगे आज का सेशन। हिंदी व्याकरण की कॉपी आप निकालेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम पढ़ेंगे अलंकार और ये हमारी क्लास है 7th। क्लास 7th में हम पढ़ेंगे अलंकार। और हिंदी में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण यानी कि सजाना, किसी भी चीज को किसी भी चीज से सजाना। तो सजाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सजाने को इंग्लिश में कहते हैं डेकोरेशन। तो अलंकार को हिंदी में डेकोरेशन कहा जाता है, यानी कि सजाना, किसी भी चीज को सजाना। तो अलंकार का अर्थ मैंने आपको बताया आभूषण। क्या होता है अलंकार का अर्थ? अलंकार का अर्थ क्या है? आभूषण। आभूषण यानी कि जो गहने महिलाएं पहनती है, या फिर आपने देखा होगा कि आपने भगवानों की जो मूर्ति देखी होगी, या फिर कोई और व्यक्ति, अलग अलग तरह की जो चीजें, चाहे पुरुष भी हो, तो जो चीजें हम डेकोरेट करने के लिए, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए हम धारण करते हैं, उन्हें हम आभूषण कहते हैं। ठीक है। तो अलंकार का अर्थ होता है अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। तो जिस प्रकार देखिए स्त्रियां अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए आभूषण धारण करती है, ठीक उसी प्रकार अलंकार जो है वो काव्य के सौंदर्य को भी बढ़ाता है। काव्य के हिंदी में क्या होता है? एक तो काव्य होता है, एक गद्य होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि काव्य में आप कविताएं पढ़ते हैं। काव्य में क्या पढ़ते हैं? कविता। और गद्य में आप क्या पढ़ते हैं? आप कहानी पढ़ते हैं। गद्य में क्या पढ़ते हैं? आप कहानी पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा, क्या हम कविता और कहानी को सेम वे में पढ़ते हैं? बिल्कुल, जैसे कविता को एक कहानी को पढ़ा जाता है, क्या उसी तरह कविता को भी पढ़ा जाता है? नहीं, कविता को हम सुर के साथ पढ़ते हैं, ताल के साथ पढ़ते हैं, जो उसमें छंद प्रयोग किए गए हैं उनके साथ पढ़ते हैं, लय के साथ पढ़ते हैं। तो यही चीज है कि कविता जो है आपको कहानी आपको कभी कभी बोरिंग लग सकती है। कहानी क्या होता है कि कभी कभी जब आपको बहुत लेंदी होती है, जब आप बहुत लंबी होती है, तो कहानी कभी कभी आपके लिए बोरिंग हो सकती है। अगर आपके मतलब की ना हो, इंटरेस्टिंग ना हो, तो वो आपको सिर्फ पढ़ते रहने से बोरिंग लग सकती है। लेकिन अगर आप कविता पढ़ रहे हैं, अगर आप कविता गा रहे हैं, अगर आप कविता सुना रहे हैं, तो कविता पढ़ने में क्या होता है कि
आपको सुर लय ताल के साथ गाना होता है, तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है किसी भी कविता को पढ़ने में, किसी भी कविता को सुनने में, किसी भी कविता को गाने में। तो उसको सुंदर बनाने वाला कौन होता है? उसको सुंदर बनाने वाले अलंकार ही होते हैं। सुंदर बनाने वाले क्या होते हैं? अलंकार। तो यानी कि किसी भी काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, काव्य की सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम उस पे गहने लगाएंगे या उस पे आभूषण लगाएंगे। तो शब्दों के द्वारा, शब्दों के आभूषण हम उसमें लगाते हैं, सुंदर सुंदर शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। कभी हम अर्थ के आधार पर उसमें सुंदरता प्रकट करते हैं, कभी हम इस तरह का शब्द प्रयोग करते हैं कि काव्य हमारा सुंदर हो जाता है, कविता हमारी सुंदर हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो उसी को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो अब हम कुछ यहाँ पर पंक्तियां मैं आप लोग को बताऊंगी। आप उन पंक्तियों को देखेंगे तो आपको चीजें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगी। जैसे देखिए, रघुपति, आपने ये लाइनें पंक्ति सुनी होगी आपने पहले भी। रघुपति राघव राजा राम, राम। और अगला पतित पावन सीताराम, है ना? ये पंक्ति आपने सुनी होगी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो ये पहली पंक्ति जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, रघुपति राघव राजा राम। तो देखिए, बिल्कुल आप देख रहे हैं सारे जो शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उनका शुरुआत वाला शब्द आप देख रहे हैं, सब सेम शब्द है बिल्कुल। यानी कि जो रॉ वर्ण है, हमने पढ़ा है हिंदी भाषा में वर्ण और जो स्वर और व्यंजन है, उसमें हमने वर्णों के बारे में पढ़ा है। हमने जब अपना हिंदी व्याकरण का सेशन स्टार्ट किया था, अगर आप अपनी हिंदी की व्याकरण की कॉपी में देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। तो इसमें र वर्ण, र क्या है? वर्ण है। तो र वर्ण की आवर्ती, आवर्ती यानी कि उसको हम एक के बाद एक आना। तो र वर्ण की आवर्ती यहाँ पर एक से अधिक बार हुई है। आप देख रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम। तो पूरी पंक्ति में र र र र। तो र वर्ण की आवर्ती क्या हुई है? एक से अधिक बार हुई है। तो इसमें क्या हुआ है? शब्द के माध्यम से यहाँ पर चमत्कार आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, कि शब्द यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, रघुपति राघव राजा राम। कितनी प्यारी पंक्ति ये लग रही है, एक बहुत ही सुंदर पंक्ति लग रही है। दूसरी तरीके से भी बन सकती थी, लेकिन दूसरे तरीके से हमें उतना इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं आता। एक और मैं आपको यहाँ पर पंक्ति दिखाऊंगी। तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु आए। तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये एक पंक्ति है, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो आप देख रहे हैं पंक्ति में तरिन यानी कि त, तनुजा त, तट त, तमाल त, तरुवर त। तो ये पंक्ति में भी एक शब्द आपका एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, यानी कि त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। त वर्ण का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है। तो यहाँ पर भी ये जो पंक्ति है कविता की, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शब्द, इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया गया है कि कविता सुंदर बन गई है, कविता प्यारी बन गई है, हमें पढ़ने में अच्छा लग रहा है, पढ़ने में एक लय हमारी बन रही है। तो यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है।
तो इसीलिए यानी कि त जो है वो एक शब्द है। तो आप देख रहे हैं शब्द के माध्यम से यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। इसी तरह से और भी बहुत सारे हम आपको एग्जाम्पल्स बताएंगे, और भी बहुत सारे आपको यहाँ पर जब एग्जाम्पल हम लिखेंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि अलंकार क्या होते हैं। तो क्या मैंने आप लोग को क्या बताया कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, और जैसे स्त्रियां अब आभूषणों को पहनकर अपने सौंदर्य की वृद्धि करती हैं। आपने देखा होगा आपकी माताजी बहुत सारे अलग अलग तरह के आभूषण पहनती हैं, तो क्या होता है, सौंदर्य की वृद्धि होती है, यानी कि सुंदर दिखने के लिए हम पहनते हैं। तो उसी तरह अपने काव्य को, अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए हम उसमें बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि काव्य में चमत्कार ले आते हैं, काव्य को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर बना देते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, और यहाँ पर हमने देख भी लिया कि किस तरह से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, किस तरह से यहाँ पर चीजें बन रही है। तो इसी के आधार पर हम अब लिखेंगे यहाँ पर अलंकार की परिभाषा। क्या लिखेंगे? अलंकार की परिभाषा। ठीक है, तो यहाँ पर हम परिभाषा डालेंगे। परिभाषा। तो अभी आप लोगों के लिए अलंकार को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके, ज्यादा आपके सिलेबस में इतना नहीं है, लेकिन जितना आपके सिलेबस में है, जितना आपको जानना जरूरी है, हम उतना पढ़ेंगे, ताकि आप जब नेक्स्ट क्लास में जाओ, जब आपके सिलेबस में ये आए तो आपके लिए कुछ नया ना हो, आप समझ जाओ। अगर अलंकार शब्द आपके सामने आता है तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि अलंकार होते क्या है, किसे कहा जाता है अलंकार, अलंकारों से क्या होता है। तो अब हम यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे अलंकार की। तो अलंकार की बहुत ही छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी परिभाषा है कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले, काव्य के सौंदर्य को, सौंदर्य यानी कि उसके रूप को और ज्यादा निखारने वाले, उसको और ज्यादा सुंदर बनाने वाले, सौंदर्य बढ़ाने वाले चमत्कार। हम शब्द को क्या लिखेंगे यहाँ पर? चमत्कार लिखेंगे। इसको आप ऐसे शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, तो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले चमत्कार को व्याकरण में अलंकार कहते हैं, जिससे काव्य और ज्यादा सुंदर हो जाए, और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। उस शब्द को, इस तरह के शब्दों को हम यहाँ पर व्याकरण में अलंकार कहते हैं। ये कोई एक शब्द नहीं होता। अब यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि कौन सा यहाँ पर शब्द है, तो यहाँ पर तो शब्द अलग अलग चीजें हमें दी गई हैं, और लेकिन सेम क्या है, आप देख रहे हैं सारे जो शुरुआत के शब्द हैं वो सेम है। तो शब्दों के माध्यम से यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न किया गया है। तो यहाँ पर हम शब्द इसको केवल आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये केवल आपके समझने के लिए है कि उस शब्द को हम चमत्कार, उस चमत्कार को यानी कि उस चीज को जो चमत्कार है उसे ही व्याकरण में अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ पर हम, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए, अब हम अलंकारों के भेदों को जानेंगे। अलंकार के भेद। अब अलंकार के भेद क्या होते हैं, या अलंकार के प्रकार भी आप कह सकते हैं। अगर आपको भेद नहीं समझ आते तो
अलंकार के प्रकार, कितने तरह के होते हैं अलंकार। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि अलंकार कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए आप कैसे देखेंगे, आप जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखे इन्हें हम फिर से देखेंगे। तो कैसे, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा रघुपति राघव राजा राम, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। एक और मैं आप लोग को यहाँ पर बताती हूँ, पीपल पात पात सरस मन डोला। ठीक है, पीपल पात सरस मंडोला, ये भी आपके काव्य की एक पंक्ति है। लेकिन अब आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है दोनों पंक्तियों में। आप दोनों अलग अलग जो यहाँ पर पंक्तियां दिखाई गई हैं, आप इससे अगर नहीं समझ रहे हैं तो हम इन दो पंक्तियों के आधार पर ही आपको अलंकारों के जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, हमने लिखा है रघुपति राघव राजा राम, उसके बाद हमने लिखा है पीपल पात सरस मन डोला। तो दोनों पंक्तियों में हमें अंतर तो साफ साफ नजर आ रहा है। सबसे पहली जो पंक्ति है उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, र वर्ण बार बार प्रयोग हुआ है। रघुपति में र, राघव में र, राजा में र, राम में र, लेकिन नीचे तो बिल्कुल अलग है। पीपल पात सरस मन डोला, पीपल पात का अर्थ सभी जानते हैं, पीपल का पत्ता। मन डोला, मन डोलने का अर्थ भी जानते हैं, चंचल होना, मन का चंचल होना, डोलना, इधर उधर डोलना। जैसे आपको भी कहते हैं ना, इधर उधर मत डोलो, यानी कि इधर उधर मत घूमो, इधर उधर मत भटको। तो मन का भटकना, मन का घूमना, मन का इधर उधर डोलना। तो किसके जैसा, पीपल पात सरस मन डोला। सरस का अर्थ है के जैसा, के जैसा। तो मन कैसा डोल रहा है, मन कैसे घूम रहा है, जैसे कि पीपल का पत्ता इधर उधर डोलता है। जब हवा चलती है तो क्या होता है, पेड़ पर लगा हुआ जो पीपल का पत्ता है वो इधर उधर डोलता रहता है, इधर उधर लटकता रहता है, इधर उधर हिलता रहता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख रहे हैं पीपल पात सरस मन डोला। तो मन के डोलने को कैसे बताया गया है कि वो पीपल के पत्ते के जैसा डोल रहा है, पीपल के पत्ते के समान वो डोल रहा है। तो देखिए बिल्कुल अलग अलग हो रहा है ना, यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और यहाँ पर मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है कि वो मन जो है हमारा वो पीपल के पत्ते के समान हर समय कभी भी वो स्थिर नहीं रह सकता, एक जगह पर नहीं रह सकता, वो हमेशा डोलता रहता है। आप भी देखते होंगे जब आप स्कूल से घर जाते हैं, पूरे रास्ते में अरे वाह ये तो आइसक्रीम खा लेता हूँ, कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी अच्छी होती है। फिर आप आगे जाएंगे, वाह समोसे बने हैं दुकान में, ये भी खाने का मन कर रहा है, या फिर पतंग दुकान में लगी हुई है ये भी ले लेता हूँ, या फिर फुटबॉल खेलने चला जाता हूँ दोस्तों के साथ। तो मन तो एक जगह बिल्कुल भी नहीं रहता, मन हमेशा डोलता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो बिल्कुल मन की डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से इस पंक्ति में की गई है कि जिस प्रकार हवा चलती है, पीपल का पत्ता इधर उधर हिलता रहता है, तो बिल्कुल मन भी हमारा ऐसा है कि वो इधर उधर डोलता रहता है। तो यहाँ पर तुलना की गई है, यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो इसी के आधार पर कि जो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर कहीं पर आप देख रहे हैं कि शब्द के आधार पर, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि शब्द से यहाँ पर चमत्कार लाया जा रहा है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें शब्दों का आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इस शब्द से क्या यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है, या क्या यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्या यहाँ पर मजेदार हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि आप जब शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे
तो अगर आप शब्द का जब अर्थ समझने का प्रयास करेंगे तो आपको तब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उस कविता में आएगा। तो देखिए, जहां पर शब्द के माध्यम से चमत्कार आ रहा है, शब्द के माध्यम से काव्य की सौंदर्य बढ़ रहा है, उसे हम कहेंगे शब्दालंकार। जहां पर शब्द के अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, काव्य हमारा इंटरेस्टिंग हो रहा है, उसके सौंदर्य की वृद्धि हो रही है, उसको हम कहेंगे अर्था अलंकार। तो यहाँ पर अलंकार के भेद यानी कि अलंकार के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार बताए गए हैं। नंबर फर्स्ट शब्दालंकार और नंबर 2 अर्था अलंकार। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार। सबसे पहले जैसे कि पहले हमने देखा शब्दालंकार जहां पर शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, और नंबर 2 अर्थालंकार जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, काव्य का सौंदर्य बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ेंगे हम शब्दालंकार के कुछ बारे में कुछ जानेंगे। सबसे पहले मैंने कौन सा अलंकार बताया आपको? शब्दालंकार। अब शब्द के माध्यम से यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें भी अलग अलग तरीके से, जैसे कि यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, और यहाँ पर अगला जो है इसमें कहा गया पीपल पात सरस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन के डोलने की तुलना की गई है। तो बिल्कुल आप देखेंगे कि इनमें भी बहुत सारे डिफरेंस है, इनमें भी आपको बहुत सारे अंतर नजर आएंगे। तो इसीलिए क्योंकि शब्दालंकार में भी आप कोई भी कविता पढ़ेंगे तो उसमें भी कहीं पर आपको वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, कहीं पर कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए गए होंगे जो आपको बिल्कुल अलग लगेंगे। तो इसी के आधार पर हमने शब्दालंकार को भी यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। शब्दालंकार जो है उन्हें भी 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग? सबसे पहले हमने यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 आपका आता है यमक अलंकार, नंबर 3 आपका आता है श्लेष अलंकार। तो शब्दालंकार के जो ये 3 उपभेद हैं, क्या है? 3 उपभेद है। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। तो शब्दालंकार हमने यहाँ पर जाना। अब शब्दालंकार को सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे कि क्या होता है शब्दालंकार। उसके बाद क्योंकि अलग अलग तरह के से शब्दों में भी शब्दों के कारण भी चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहां पर हम अलग अलग तरह से यानी कि इन 3 तरह से हम शब्दालंकार को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शब्दालंकार की परिभाषा को यहाँ पर जानेंगे, ठीक है? शब्दालंकार परिभाषा। तो बहुत ही इजी है, अब तो आप लोगों को भी कंफर्म हो गई होगी शब्दालंकार की परिभाषा
कि बार बार जब मैं आप लोगों को एक ही चीज रिपीट कर रही हूं, जैसे कि जहां शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है, यानी कि शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है, वहां पर शब्दा अलंकार होता है। ठीक है, या फिर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, काव्य में जहां शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से, किसी भी काव्य में शब्दों को कुछ अलग तरह से प्रयोग करके हम काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न करते हैं, वहां पर शब्दा अलंकार होता है। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, जहां काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया जाता है। सौंदर्य को बढ़ाया जाता है, या आप लिख सकते हैं, काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार होता है। जहां काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से, यानी कि बहुत अलग तरीके से शब्दों को प्रयोग किया जाता है, तो उससे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया जाता है या काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। इसको हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि इसको काव्य में चमत्कार उत्पन्न करना भी कहते हैं। तो जहां पर शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से, शब्दों को कुछ अलग तरह से प्रयोग करके काव्य को सजाया जाता है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां पर शब्दा अलंकार होता है। अब ये शब्दा अलंकार क्या होता है कि देखिए यहाँ पर कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स जो दिए थे, तो उन एग्जाम्पल्स में मैंने आपको क्या बताया था कि जो शब्द होते हैं उनके अर्थ, और देखिए शब्द और जो अर्थ होते हैं वो दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब शब्द को हम पढ़ेंगे तो उसका अर्थ भी हमें क्लियर समझ में आना चाहिए। तो कुछ जो होते हैं वो अर्थ के स्तर पर चमत्कार उत्पन्न करते हैं, कुछ जो होते हैं वो शब्द के स्तर पर करते हैं। जो शब्द के स्तर पर करते हैं उन्हें शब्दा अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पर शब्दा अलंकार मैंने आपको 3 प्रकार के बताए, क्योंकि शब्दा अलंकार से क्या होता है कि अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग तरह से शब्दों को प्रयोग किया जाता है। तो उसी के आधार पर हमने 3 उपभेद शब्दा अलंकार के पढ़े। तो अब इन 3 उपभेदों में, जैसे कि पहला उपभेद है, अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि जहां पर विशिष्ट तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वहां पर शब्दा अलंकार होगा, यानी कि जहां पर शब्दों से चमत्कार उत्पन्न किया जाएगा वहां पर शब्दा अलंकार होगा। लेकिन एक चीज हमें और देखनी है कि अब हमने इसको 3 उपभेदों में भी बांट दिया है। तो उन 3 उपभेदों में सबसे पहला उपभेद हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार।
सबसे पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों, आज के हिंदी के इस सेशन में हमने अलंकार के बारे में जाना, अलंकार की परिभाषा को समझा और पढ़ा, और अलंकारों के जो प्रकार हैं, अलंकारों के जो भेद हैं, दो भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार, इसके बारे में जाना। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम शब्दालंकार के जो भेद हैं, जो 3 उपभेद मैंने आपको बताए हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे। तो आज हमने जितना भी पढ़ा, आज इसको आप घर पर रिवाइज कीजिए। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।